सा ऐसा शरीफ घराना है जिसकी लड़कियां इतनी रात गए अकेली घर से बाहर रहती? लड़की बेचारी क्या करे? इन बड़ी भी की तरफ से कोई रोक टोक भी तो हो। मैंने तुम्हें इस ख्याल से मुलाजिम रखा था कि बिन माँ की बच्ची को जिन बातों से मैं नहीं रोक सकता तुम रोकोगी। दुनिया में सुरखरू होने की जो बातें वो अपनी मरहूम माँ से सीखती तुम उसे सिखाओगी। मैंने रेहाना को वो बातें सिखाई हैं जो नवाबों, सरों और रईसों की बेटियों को नसीब नहीं। खाने पीने, नाचने गाने और सोसाइटी में मिलने जुलने के आदाब में ताक करके उससे पर लगा चुकी हूँ। इन्हीं परों से तो वो क्लबों और होटलों में उड़ी फिरती है। चाचा हेलो डैडी, आज आप क्यों जाग रहे हैं? अच्छे डैडी की तरह आपको अब तक सो जाना चाहिए था। बाप को सो जाना चाहिए था, लेकिन बेटी अब तक कहाँ जागती रही? मॉडर्न बाप ऐसी बातें बेटियों से नहीं पूछा करते। ला 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 ला। लेकिन जिस शख्स से तुम्हारा रिश्ता ठहरा है बेटी, वो ऐसी बातें पूछ कर रहेगा। उसका वक्त जब आएगा तो देखा जाएगा। ला ला ला। उसका वक्त अब आ जाना चाहिए। मैं दिल का मरीज हूँ, न जाने किस वक्त मर जाऊं। चाहता हूँ कि आंखें बंद होने से पहले तुम्हें और अख्तर मिर्जा को खुशी और इत्मीनान की जिंदगी बसर करते देख लूं। इसमें देखने की क्या बात है? अख्तर मिर्जा आपका मुलाजिम है, दफ्तर में जैसे आपकी नौकरी करता है, शादी के बाद वैसे ही घर पे मेरी चाकरी किया करेगा। अफसोस है तुमने इसे अब तक इतनी तहजीब भी नहीं सिखाई कि ये अपने होने वाले शौहर के लिए मुनासिब अल्फाज ही इस्तेमाल कर सके। नौकर की खातिर बेटी की इंसल्ट करना भी कोई कम बदतमीजी नहीं। रेहाना, वो डार्लिंग, चलो अपने कमरे में चले। हेलो बॉब। कौन है आप? मैं? हाँ, मिस रेहाना का बॉयफ्रेंड, लड़का दोस्त। लड़की का लड़का दोस्त होता है। यंग बर्ड्स क्लब में हर लड़की का लड़का दोस्त होता है। किस क्लब में? यंग बर्ड्स क्लब मतलब छोटे परिंदे, जैसे छोटी चिड़िया, चींगा बोटी, छोटा मुर्गी चूजा और छोटा उल्लू। उस क्लब में लड़के लड़कियां करते क्या हैं? वेल, यंग बर्ड्स क्लब लड़के लड़के के बहिश्त है। इसमें वो एक दूसरे के बाजू में नाचते ऐसे, ला 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 ली, ला 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 ला, लव करते, दिल लगाते और हर ऐसा काम करते हैं जिससे माँ बाप रोकते और बूढ़ा लोग टोकते। और तू अपने उस बहिश्त को छोड़कर यहाँ क्यों दाखिल हो गया है? मिस रेहाना का ये पर्स लौटाने और उनको गुड नाइट का प्यार करने। लुच्चा लफंगा कहीं का आया है प्यार करने। निकल जा यहाँ से। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लड़की को प्यार करना लड़का का पैदाशी हक है। बदनसीब बाप, बेटी तेरे हाथों से निकल चुकी। अपना ये बोझ अब बेचारे अख्तर मिर्जा ही के कंधों पर डाल दे। क्यों, क्या तकलीफ हुई आपको? तुम यूं ही नाचती थिरकती रही तो मुझे डर है कि शेव करते करते अपना गला न काट बैठो। तो मेरा क्या जाएगा? खुद ही ज़िबा किए हुए मुर्गे की तरह तड़प तड़प कर ठंडे पड़ जाओगे। रेहाना, सुना है मिसेस जेनिंग्स, अख्तर मिर्जा अपना गला काट लेना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ खूब रहेगा। काला लिबास मेरे गोरे रंग पर बहुत भपता है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, रोनी सूरत बनाए, जिधर से चली जाऊंगी लोग एक दूसरे से कहेंगे, हाय हाय वो देखो अख्तर मिर्जा की बेवा जा रही है।
अपने जिन दोस्तों को बुलाना चाहती हो उनके नाम लिखवा दो कि मैं उन्हें कार्ड भेज दूं। तुम मेरे हर दोस्त के नाम जानती हो। लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। तो फिर? जिन लोगों को मैं नहीं जानता उन्हें घर में बुलाने की इजाजत पहले मुझसे लेनी चाहिए। इजाजत? सुना मिसेस जेनिंग्स, जिस बात की इजाजत कभी अपने डैडी से नहीं ली, वो मैं उनकी नौकर से लूं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर से ही, लेकिन तुम्हारा शौहर। हुक्म चलाने का ऐसे ही शौक है तो किसी चपरासी की बेटी से ब्याह रचाना था। लिखो मिसेस जेनिंग्स, मेहमान नंबर 1 मिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस्ताद अख्तर मिर्जा गाना सुनाने तशरीफ ला रहे हैं। Get out, you swine! तुम बैठी हो, जंगली हो, तहजीब तुम्हें छोड़ेंगे। छोड़ दो मुझे। देखो रेहाना, जब मियाँ बीवी अपना नया घर बसाते हैं तो गैरों की आगोश में नाचते नहीं, बल्कि मालूम शरीफ की महफिल करके दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनके घर उनकी मोहब्बत को बरकत बख्शे। Shut up, you old fool! रेहाना, देखो, मैंने बात सुनने को शादी नहीं की। कान खोल के सुन लो कि ये घर मेरा है। इसकी एक एक चीज मेरे बाप के रुपए से खरीदी गई। इसलिए इस घर में मेरा और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और जो कुछ मैं चाहूंगी वही होगा। Now you're looking killing, my sweet. रेहाना, कहाँ जा रही हो? मैं नन्ही बच्ची नहीं कि मुझसे ऐसा नामाकूल सवाल किया जाए। जवान हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि ऐसा बारीक लिबास पहनकर बाहर जाना शरीफ औरत को जेब नहीं देता। यंग बर्ड्स क्लब के मेंबरों का ख्याल कुछ और है। तो तुम यंग बर्ड्स क्लब जा रही हो? जी, कह दो कि ऐसे क्लब में मुसलमान औरत का कदम रखना गुनाह है। मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। रोकना? भंग तो नहीं पी रखी? मुझे पुराने जमाने की बेवकूफ बीवी समझ लिया है? न तुम पुराने जमाने की साबिर बीवी हो, न मैं पुराने जमाने का जाबिर शौहर। मगर शादी के बाद मैं लाजमी समझता हूँ कि मियाँ बीवी एक जान और दो कालिब होकर रहें और अपने ही घर को अपनी जन्नत समझें। तुम समझते हो तो समझा करो। मैं अपनी मर्जी की मुख्तार हूँ। जिस वक्त और जहाँ जी चाहेगा जाऊंगी और जब जी चाहेगा आऊंगी। और अगर मुझसे फिर जबान चलाई तो अपनी आजादी पर अपनी शादी को भी कुर्बान कर दूंगी। अख्तर मियां, आपने ये अपनी हालत क्या बना ली है हुजूर? दिन वीरानों में गुजरता है और रात दीवानों की तरह कमरों में घूमते करती है। तकदीर के लिखे पर सब्र कीजिए और खुदा के लिए इस मनहूस घर को अब छोड़ दीजिए। मेरे लिए वो अब तक इस घर की दीवारों में पड़ी है और उसका गुनाहगार जिंदा सलामत यहाँ छुपा बैठा है। रेहाना, बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे मुजरिम को कौन सी सजा दूं? सुना, वो मुझे पुकार रही है। रेहाना, कहाँ गई रेहाना? तुम तो मुर्दों की तरह बेजान थी, अपाहिज थी, हिल ना सकती थी। तुम कहाँ चली गई रेहाना? मेरे सामने आओ। हुक्म चलाने का ऐसे ही शौक है
तो किसी चपरासी की बेटी से ब्याह रचाओ। मैंने एक लखपति की नूरे नजर से एक चपरासी की बेटी का से सलूक किया। मुझे माफ कर दो रिहाना, मुझे माफ कर दो। अपना नहीं तो बड़े सरकार का ख्याल फरमाइए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे साथ आइए, आइए। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? हाँ, तुम अभी जवान हो और सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी। मुझे मेरे वफा के और जुर्म के एहसास ने रिहाना के साथ जकड़ रखा है। जुर्म तो मेरा है, इसलिए तुम्हें अपने एहसानों तले दबाकर अपनी आवारा और बदचलन बेटी से शादी करने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता था इस तरह उसने मेरे बुढ़ापे को रुस्वा किया है, उसी तरह तुम्हारी जवानी को रोग बनकर चिमटेगी। मुजरिम तो मैं हूं, तुम नहीं। मैंने क्या कर दिया? मेरे अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? पागल ना बनो अख्तर, मेरा कहा मानो और जल्द अज जल्द कहीं बाहर चले जाओ। मैं अपनी पहाड़ी शिकारगाह के मुहाफिज सैद गुल को अभी खत लिखता हूं। नूर खान, साहब के बाहर जाने की तैयारी कर दो। मैं अब इसके मुतालिक कोई उज़र नहीं सुनूंगा। जवाबी काट ज्यादा हो। पोस्टमैन की जान अपने थैले में और तुम्हारी जान तुम्हारी बहन शादा में। अरे कुछ ना पूछ मीरू, पल भर के लिए आंख से ओझल होती है तो दिल को कुछ होने लगता है। अरे पर तुम दोनों की इस मोहब्बत ने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मतलब? यही कि बहन के जुदा करने को तुम्हारा जी नहीं मानता और इसीलिए मेरी शादी में रोड़े अटकाते रहते हो। अबे मैं रोड़े अटकाते रहता हूँ? अरे अपनी तो कहे माल वाल जमा किया है शादी के लिए? क्यों नहीं, अल्लाह का शुक्र है दाल रोटी मिल जाती है। दाल रोटी का बच्चा, अबे मेरी शादा को दाल रोटी खिलाएगा? जा जा दाल पाट जाके, ये मुंह और मसूर की दाल। मैंने कहा
मैंने कहा चलो शायदा की नहीं तो अपनी ही शादी कर डाल। अब अपनी बहन की वकालत करने आया है। चल दे ठंडा ठंडा, कह देना उससे जब अपनी शादा का ब्याह रचा लूंगा तो फिर उससे शादी करूंगा। अरे हाँ याद आया, तुम्हारा एक खत आया पड़ा है। खत? मेरा? मेरे नाम? अरे तस्वीर? अरे ये कौन? अरे पढ़कर सुनाना, किसका खत है? नीचे तो सेठ जमाली लिखा। सेठ जी का खत? अरे तो पढ़ कितना? लिखते हैं सैदू मियाँ। मियाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हमारे एक मेहमान तुम्हारे पास 2 तारीख को पहुंच रहे हैं। उनके ठहरने के लिए शिकार का बंगला फौरन ठीक कर दो। 2 तारीख को पहुंच रहे? शादा हो। अरे हाँ, तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है जिससे उनके हवास ठिकाने नहीं रहे, इसलिए उनकी तस्वीर भी भेज रहा हूँ कि वो भटक जाएं तो आसानी से तुम उन्हें पहचान लो। उनका दिल बहलाने और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करना है। उम्मीद है तुम उनकी खिदमत में कोई कसर ना उठा रखोगे। सेठ जमाल। शादा तो सारा दिन उस पहाड़ को देखती रहती है ना, और कहा करती है उसके पीछे क्या है, उस तरफ से कोई इधर आए तुझे शहर की कहानियां सुनाए, या तो खुद उठ के वहाँ पहुँच जाए। हाँ भैया, हाँ बिल्कुल ठीक। चले, तेरी मुराद पूरी हो गई। तो क्या हम पिंडी जा रहे हैं? अरे हम नहीं जा रहे, कोई आ रहा है। ले देख, सेठ जी का खत आया है, उनका ये मेहमान आ रहा है। ये उस मेहमान की तस्वीर है? कब आ रहा है? आज? 2 तारीख का लिखा है, उसके लिए बंगला झाड़ फूक का ठीक करना है ना। तो चलो ना। अरे ऐसा भाग मेरी लाडो, कहीं गिर ना जाए। गिरतों को संभालने वाले मुझे कब संभालेगा? अरे समझा तो दिया, बस मेरी शादा का घर आबाद होने की देर है। वो कहीं हो भी? हो जाएगा, हो जाएगा। घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? सेठ का एक मेहमान हारा है, उसके लिए बंगला ठीक करना है। ये बंगला तो बिल्कुल डेड लेटर ऑफिस बना हुआ है। वो क्या होता है? वो लावारिस खतों का दफ्तर। बस मेरे दिल का नमूना समझ लो। तू मेरी आहों का मनी ऑर्डर वसूल नहीं करती, तेरा भाई शादी के तकाजों का बीपी नहीं लेता, दोनों चीजें हेर फिर के दिल के डेड लेटर ऑफिस में जो कि तू आ जाती। अल्लाह जाने क्या बक रहा है। बक ये रहा हूँ कि कोई तरकीब मेरे अपने नत्थी होने की नहीं निकालती। आईने में मुंह भी देखा है अपना। क्या हुआ है मेरे मुंह को? अच्छा भला तो है। अब इस इलाके में तेरे लिए कोई वलायती मुंह तो आने से रहा। क्या पता कोई आ ही जाए। अरे क्या कर रही है मेरी लाडो? अरे हाथ गंदे कर बैठेगी। तो क्या हुआ, धो डालूंगी। अरे पर तू कोई नौकरानी है जो ऐसे काम करे? क्यों, जो तुम वो मैं, तुम नहीं सेठ जी के नौकर? नौकर? हाँ? हरगिज नहीं, मैं तो उनका कारिंदा हूँ, कारिंदा। पर तुम नौकरानी थोड़ी है, तू तो मेरी रानी है, रानी। चल हट,
झाड़ पोंछ मैं खुद कर लूंगा। नहीं, मैं भी अपने भैया का हाथ बटाऊंगी। हाँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। चली जा सीधी घर। हाथ पटाने वाले की जरूरत होगी तो मैं। अस्सलाम वालेकुम। डाक बांटने में बहुत देर हो चुकी है। जहां सत्यानाथ वहां सवा सत्यानाथ। रजिस्ट्री मेरे दिल की कबूल कर लेते, जवाब देते न देते वसूल कर लेते। अबे ओ लिफाफे, मेरी बहन के सामने फिर ऐसा शेर पड़ा तो याद रख, शादी की बात बगैर टिकट के धरी रह जाएगी। अरे ये खंजर मैंने तुझे इसलिए दिया कि अपनों को डराए। अरे ये तो मैंने तुझे इसलिए दिया है कि जब मैं न हूं और तू घर में अकेली हो और कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो उस वक्त काम में लाए। रख ले रख ले रख ले रख ले। लो बस। हाँ। अब जिस माई के लाल को इस घर में आना हो भैया हो देती हूँ। ये कहाँ का लाड है? जवान बहन घर में है और भाई हंडिया चूल्हे के काम में लगा रहता है। ए इधर दे। शादा के हाथ कभी देखे हैं तूने? वो हाथ खुदा ने खाना पकाने के लिए बनाए? जी नहीं, वो तो खंजर चलाने के लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो हाथ तो बनाए हैं मेहंदी रचाने के लिए, अंगूठियों और छल्लों से सजाने के लिए, फूलों के हार बनाने के लिए। खाना पकाने वाले हाथ तो ये है। ये क्या करूं, गांव वालों के तानों से डरती हूँ, नहीं तो तुम्हारे सारे काम मैं आप आकर कर जाया करूं। तुम्हें काम करता हुआ देखती हूँ तो सच्ची दिल यूं सा होने लगता है। अपनी शादी का संदूक देखेगी? हाँ हाँ, देखो तो और क्या क्या बना लिया है तुमने। अच्छा तो अब देख अपनी शादी का सामान। देख देख, बस झूमर और चूड़ियां बनवानी बाकी रह गई। और इस शादी के संदूक में? शादी के संदूक में देखेगी?
हाय मेरी माँ, कितनी अच्छी अंजलि है। एक ऐसी मुझे भी बनवा दो ना। पगली अब तक बैठी मेहमान का रास्ता देख रही है, मैं उसे जाकर खाना खाने का बुला लूं। उधर सड़क की तरफ क्या देख रही है? पार्सल लेट हो चुका, अब तो तुझे बेरंग ही लौटना पड़ेगा। ना जाने क्या बात हो गई है। आवाज तो इसके ठिकाने है नहीं। क्या खबर इसने अपने आप को किसी गलत पते पर डिलीवर कर दिया हो? अरे मेरी रानी, चल खाना खा ले। मैं नहीं खाऊंगी। अरे खा ले। नहीं भैया। अरे खा ले खा ले। नहीं उठ। नहीं भैया, मैं तो चल। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा तो यूं नहीं जाएगा। भैया छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तू यही बैठा रहे, मेहमान आए तो खबर कर दीजिए। वाह री किस्मत, पोस्टमैन से चौकीदार बना दिया। जागते रहना हो। वो आ गया। अरे तुझे उसकी क्या पड़ी है, आ जाएगा। सो जा मेरी रानी, सो जा मेरी लाडो, सो जा सो जा सो जा सो जा प्रिया की लाडली, सो जा प्रिया की लाडली, सो जा सो जा। अरे वो तो आ भी चुका। रात इधर तू सोई, उधर वाहन पहुंचा। हाँ? अरे आई बात मेरी लाडो।
दिल मर गया है। मेरा आराम, मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरा हौसला, मेरा सब कुछ मर चुका है। सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी दुनिया, मेरी कायनात की हर चीज मर चुकी है। मैं आप मर चुका हूँ। वो तो जैसे भरा बैठा था भैया, मेरे पूछते ही फूट पड़ा कि मेरा ये मर गया है, मेरा वो मर गया है। न जाने कितनी चीजें गिनवा डाली और आखिर में कहने लगा कि मैं खुद मर चुका हूँ। बड़ा दुखी मालूम होता है बेचारा। अरे ऐसा दुखी तो मैं भी हूँ। मेरी माँ मर चुकी है, मेरा बाप, चचा, ताया, खाला, फूफा, यहाँ तक कि मेरा पोस्ट मास्टर भी अल्लाह मियाँ के डेड लेटर ऑफिस में पहुँच चुका है। भैया आखिर उसके लिए क्या करें? ढोलक के गीत सुनाए उसे। अरे करने को बहुत से जरूरी काम पड़े। काम? नूरी चल घर चले। अबे वो बेचारा अकेला टोटरू सा यहाँ चलाया है, नौकर चाकर उसके साथ नहीं है। पहली बात तो यह है कि उसके लिए खाना कौन पकाएगा? अरे सो जा मेरी लाडो, सो जा। मैं कहती थी बेचारा आज ही यहाँ पहुँचा और आज ही तूफान में आ गया। बेचारा। तुम इसे ढूंढते हो बाबू? मैं? कातिल किसे ढूंढा करता है? बताऊं तुझे, जाति कहाँ है? यहाँ देख, यहाँ देख, इस जगह, यहाँ कभी एक बेवफा ने घर बनाया था और मैंने अपने हाथों से उस घर को वीरान कर दिया है। और अब यहाँ एक टीस रह गई है जो ना दिन को चैन लेने देती है और ना रात को आराम। यार अब मुझे क्या हो गया है? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? तुम बड़े दुखी हो बाबू। तुम्हारा दिल मैं बहलाऊंगी, तुम अपना हर दर्द भूल जाओगे। तुम्हारा दिल फूल की तरह खिल जाएगा, फूल की तरह खिल जाएगा। अरे कह तो चुका हूँ, पहले वो खुलेगा, उसके बाद तेरे संदूक की बारी आएगी। पहले शादा की शादी, फिर हमारी। अरे भैया कुर्बान जाऊं तुम्हारी इस बात के। कुर्बान पीछे जाइयो, पहले ये बता कि खाना पकाना सीख लिया अपनी बहन से? नहीं तो सुन रख, सीना परोना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, खाना पकाना सब कुछ सीख जाएगा तो होगी शादी। शादा तेरी नौकर है जो तुझे खाना पकाकर खिलाएगी। फिर तो ये संदूक कभी नहीं खुलेगा। खाना पकाना तो अपनी किस्मत में लिखा है। पहले उसके लिए पकाती थी, अब वो तुम्हारा मेहमान भी आन टपका है। दोई चलाते चलाते मेरे तो हाथ भी रह गए। अरे तो इधर ला हाथ, मैं दबा देता हूँ। हटो।
इन्हें दिखाने के काबिल भी छोड़ोगे? और हाँ देखो, शादा का मेहमान से ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं है। क्या कर रही है नूरी? कुछ नहीं, जो लड़के गाँव वाले। खबरदार! अगर फिर ऐसी बात की तो खड़े छोड़ दूंगा। वो तो फूल की तरह मासूम और बच्चे की तरह भोली। भैया, वो कहता है उसे दिल का रोग है। उसकी भी तो उम्र है दिल के रोग की। यही तो मैं भी कहती हूँ, पर कोई रोग है जरूर। मैं तो कहती हूँ भैया, उसे खूब अच्छी तरह खिलाना पिलाना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ उसे घी, मक्खन, दूध, अंडे, अंगूर, सेब, नाशपाती सब चीजें खिलाऊं। लो बाबा, ये सब कुछ खाना। अरे ये मुर्गियां भी। तुम हंसते तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। ये तुम हो शादा, जो बहार बनकर सबको हंसा देती हो। तो फिर तुम भी हमेशा फूलों की तरह हंसते रहा करो। मैंने एक कली को मसल कर रख दिया है शादा, इसलिए फूलों की हंसी मेरी किस्मत में नहीं। फिर वही बात, तुम अपने दिल की बात मुझे बताते क्यों नहीं? शादा, तू घर जा, मुझे बाबू से कुछ कहना है। बड़ी सीधी और भोली लड़की है बाबू। देखो ना, मेरे लिए क्या कुछ उठा लाई थी। जिंदगी की पूंजी यही एक बहन है, मंगनी ठहरा चुका। इज्जत आबरू से अपने घर की हो जाए तो एक बोझ दिल पर से उठ जाए। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें शादा जैसी बहन मिली है, और नीरू भी खुशकिस्मत है कि उसे इतनी अच्छी बीवी मिलेगी। मेरी खुशी शादा की खुशी में है। जब उसे हंसता देखता हूँ तो सोचता हूँ उस फूल के गिर्द लोहे की दीवार बन जाऊं, और जब उसे उदास पाता हूँ तो पिघल कर आंसू बन जाता हूँ। जो कुछ अपने बस में है कर चुका, छुरा चलाना भी सिखा दिया। तो करे तो उससे ऐसी वैसी बात, छुरा निकाल के सीधा दिल में ना भोंक दे तो नाम बदल डालूं। हम लोग तो बाबू अपनी लाज बचाने का बस एक ही गुण जानते हैं, मार देना या मर देना। तुझे क्या हो गया है शादा? क्या भैया? तू समझती है मुझे दिखता नहीं है। जब से मेहमान आया है तेरे रंग ढंग कुछ के कुछ हो गए हैं। नहीं तो भैया, तेरी एक एक बात बदल चुकी है। मेहमान का प्यार तेरे सारे चेहरे पर लिखा हुआ है। मैं अनपढ़ हूँ मगर इसका एक एक लफ्ज पढ़ सकता हूँ। तुझे मेहमान से प्यार हो गया है। अरे आहिस्ता भाग मेरी लाडो।
ताजा खिले हुए फूल जैसा चेहरा। नहीं नहीं, ये नहीं। और क्या दिखता है? मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कुछ लिखा हुआ तो जरूर है। क्या लिखा है? लिखा है कि मैं एक शरीफ और गैरतमंद भाई की अल्लड़ और मासूम बहन, मुझे कोई हाथ ना लगाए। और कुछ यहाँ मेरी आंखों में, मेरे होंठों पर, यहाँ कहीं ये भी लिखा है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो शादा? मैं कहाँ कह रही हूँ, भैया कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या होता है ये प्यार? अच्छी लड़कियां ऐसी बातें नहीं सोचा करती। इतनी बात जरूर है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगती हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मगर ये प्यार क्या होता है? ये प्यार, और ये हो कैसे जाता है? और किसी को पता क्यों कर चले कि उसे किसी से प्यार हो गया है? नहीं बताते। अच्छा, मैं नूरी से पूछ लूंगी। नूरी से? हाँ, वो कहा करती है ना, उसे मेरे भैया से बड़ा प्यार है। पहली थापर तो एक भी नहीं मरा था। बस ठीक है, एक मेरा, एक उनका और एक मेरे भैया का। जा जल्दी से नहीं पका डाल।
भगा ले जाओगे? किसी को भगा ले जाना या किसी के साथ भाग जाना बुरी बात है शादा। यही तो मैं भी कहती हूँ। पर एक बात है। कौन सी? अगर कोई किसी को छोड़कर भाग जाए? भाग जाए? पर भाग के जाएगा कहाँ? और फिर जिस किसी को छोड़ दिया जाए उसका ख्याल तो कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी पीछा नहीं छोड़ता। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे साथ मेरा ख्याल रहेगा या मैं? किस सोच में पड़? काश मुझे तुम जैसी दुल्हन मिल जाती शादा, तो मेरी जिंदगी। बस मैं समझ गई। क्या? तुम्हारे साथ शादा रहेंगी। शादा। क्यों नहीं? झूमर पसंद आया? देख झूठ नहीं बोलो तुम। और सुन, आपकी फसल पे तेरी चूड़ी भी बनवा डालूंगा। ये किसका है? मेरा। चल जा, जब अपना काम कर, चल जा। भैया ठीक कहते थे। क्या? वही बात, आप अनजान क्यों बनते हो? मैंने तुम्हारी आंखों में सब कुछ देख लिया है। मेरी आंखें तुमसे कुछ नहीं कहती। क्या कहती हैं तुम्हारी आंखें? वही बात जो भैया कहते हैं। नहीं समझे? हाय अल्लाह, अब कैसे समझाऊं? सेठ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। मेरी बहन जैसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। आपके मेहमान ने खुद मुझसे कहा था कि मैं उसे अपना बना सकता, तो आपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझा। मेरी बहन दिन रात उसे याद करती है और घुल घुल कर खत्म हो जा रही है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इसलिए मैं अपनी बहन की शादी आपके मेहमान से करने को तैयार हूँ। उससे कहिए कि आए और एक गरीब की पूंजी समेट ले जाए। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी इस मोहब्बत की बदौलत मेरी छाती पर से कितना भारी बोझ उठ सकता है। तुम्हारी जवानी का सबसे बड़ा हक छीनने का गुनाहगार मैं। तुम्हारी शादा से शादी मेरे दामन को इस दाग से पाक कर सकती है। नहीं नहीं,
नहीं, तुम्हें अंदेशा है कि ये रिश्ता सैदू मंजूर ना करेगा? ये रहा उसका खत, इसमें उसने खुद इस शादी की दरखास्त की है। फिर मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, मैंने अपनी रजामंदी सैदू को लिख भेजी है। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तशरीफ लाए थे, क्या इरशाद फरमा गए? तुम्हें इससे क्या? मैं सैदू का खत सुन चुकी हूँ और इस बूढ़े ने उसका जो जवाब दिया है वो भी जानती हूँ। मेरी डार्लिंग का ये घर अब एक और औरत से आबाद किया जाएगा। इसकी चार दीवारी में ये राज किया करेगी। इस पलंग पर ये उजड़ रहा तन पांव पसरेगी। ये फैशनेबल लिबास इस गवार को सजाएंगे और तुम समझते हो मैं ये सब कुछ देखूंगी और खून के घूंट पीकर चुप रहूंगी। ऐसा वक्त आया तो जो चाहना कर लेना। करूंगी और डॉक्टर की चोट कहती हूँ वो करूंगी कि तुम जख्मों खूनी की तरह मुंह चिपाते फिरोगे। मेरी रेहाना पर तोड़ा गया है, उसका जब भी और जिस तरह भी हुआ पूरा पूरा और इबरतनाक इंतकाम लूंगी। सैदू भैया, तुम्हारा खत। आ गया? हाँ, कहो तो पढ़ के सुना दो। सुना दे, सुना दे। सैदू मियाँ, तुम्हारा खत मिला। मालूम होता है तुम झोंपड़ियों में रहते रहते अब महलों के ख्वाब देखने लगे हो। अख्तर मिर्जा और शादा की शादी कभी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तुम्हारा खत सुनकर अख्तर मिर्जा ने कहा कि तुम बड़े ब्लडी डैम फूल हो जो ऐसा ख्याल दिल में लाए। मखमल में टाट का स्टैंप नहीं लगा करता। उस दगाबाज ने अपनी जुबान से कहा था मीरू कि अगर मैं शादा को अपना बना सकता तो अपने को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता। और लिखा है कि हमने अख्तर मिर्जा से ये भी सुना है कि तुमने शादा की मंगनी पोस्ट एंड टेलीग्राफ महकमे के एक जेंटलमैन से कर रखी है। क्या उसने लड़की लेने से इनकार कर दिया है जो तुम हम परदेशियों पर नियत खराब करते हो? बस कर मीरू, बस कर। और कुछ सुना नहीं चाहता। लेकिन भैया तुम्हारे सेठ ने तो मेरी भी हत्या कर दी। मैंने लड़की लेने से इनकार कर दिया। बस अगले जुमे को आ। खुशी के मारे आज तो इसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। क्यों टिके? भैया की शादी कुछ थोड़ी खुशी की बात है। और अपनी शादी का जिक्र भला क्यों करने लगी? हमने तो सुना है सैदू आज तेरी शादी की चीजें लेने शहर गया है। कौन कहते हैं? लगी तो मुझे क्या टो लगती। मेरी शादी की तो सारी की सारी चीजें अंदर संदूक में धरी है। शुक्र है इसके संदूक की भी बारी आ गई।
अरे ये तो तुम्हारी गाड़ी बनी हुई। मेरा भैया ब्याह जो कर रहा है। अब मगर दाज भी तो दे भैया को कि उसने तेरे अपने शादी के बाद की मनी ऑर्डर की नकदी वसूल कर डाली। क्या बात है? मुझे नहीं पता, तेरा सैदू तो सैदा का ब्याह अख्तर बाबू से करने पे तुल गया था। उसने सेठ जी को अपने खत में रजामंदी तक लिख दी थी और सेठ जी की तरफ से शादी की मंजूरी भी आ गई थी। शादी की मंजूरी आ गई थी? ये रहा सेठ जी का खत। लिखते हैं, सैदू मियां, शरीफ घराने रिश्ता ठहराते वक्त दौलत और रुतबे को नहीं देखते, सिर्फ शराफत का ख्याल करते हैं। मैं जानता हूं कि अख्तर मिर्जा भी शादा से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो उनसे करती है। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारी शादा की शादी अख्तर मिर्जा से जरूर होगी, जो कभी नहीं होगी। मगर यारों ने सेठ जी का खत ही सेंसर कर डाला और तुम्हारे सैदू को दिल से घड़कर वो मजमून सुनाया कि सेठ जी की रजिस्ट्री और बेरंग लिफाफा होकर रह गई। तो शादा और अख्तर बाबू की शादी तुमने रोक दी। तुमने ये ना सोचा कि वो बेचारी अख्तर बाबू को दीवानों की तरह चाहती है? अरे ऐसी फजूल बातें दिल में लाते तो तेरा और अपना चेहरा कभी न देख पाते। लेकिन तुम्हें इतना तो ख्याल आना था कि चेहरे किसी के अरमानों की कब्रों के फूल चुनकर नहीं गोंदे जाते। चल अब ऐसी बातें सोचने से क्या हासिल, दाग निकल चुकी। कैसे निकल चुकी? तुम समझते हो मैं जुल्म पर अपनी आंखें मीच लूंगी? बेचारी शादा की जिंदगी बर्बाद होने दूंगी? अरे मगर मेरा खत तो मुझे दे दो। हरगिज़ नहीं। सैदू शहर से वापस आएगा, जो बात है साफ साफ उससे कह दूंगी। सैदू, अरे ऐसा कदम ना कर बैठना। सैदू तो बगैर सोचे समझे मेरा टिकट काट देगा और वो मुझे हरगिज़ माफ ना करेगा। नूरी, ये मेरा खत मुझे वापस दे दो। नूरी, क्या सोच रही हो? तो अख्तर बाबू बेवफा न था। शादा, मेरी मजलूम शादा, मेरी दुखिया शादा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू अपने भैया के गुस्से को जानती है, वो मीरू को जान से मार डालेगा। मैं क्या करूं गोरी, मैं क्या करूं? तू आप देर न करे, तो यही वक्त कुछ कर गुजरने का है। क्या कर गुजरने का? सैदू अभी तक शहर से वापस नहीं आया। उसके आने से पहले तो अख्तर बाबू के पास चली जाओ। अख्तर बाबू के पास? इतनी दूर अकेली? पगली, तेरा प्यार तुझे रास्ता दिखाएगा। अख्तर बाबू से मिलने की आस तुझे पर लगाकर शहर पहुंचा देगी और वहां पहुंचकर सेठ जमाली का पता पूछ लेना। पर मेरा भैया मेरे बगैर कैसे जिंदा रहेगा? जैसे बहन के ब्याह के बाद हर भाई जिंदा रहता है। जानती है तेरी अपनी शादी भी टल जाएगी, जिसके ख्याल में इतनी उम्र कट गई, बाकी भी कट जाएगी। मेरे सीने से लग जाना। दो टूटे हुए दिल जब एक दूसरे के लिए मरहम बन जाते हैं तो जमीन आसमान की सारी ठंडक उनमें आ जाती है। सैदू भैया, सैदा भाग गई। क्या कहा? हाँ भैया, शादा घर छोड़ के चली गई। शादा चली गई? किस तरह? उधर।
भाभी जी, क्या है? मुझे शेख जमाली साहब से मिलना है। क्या काम है? काम? काम तो अख्तर बाबू घर में। अख्तर बाबू यहाँ नहीं है? अख्तर बाबू के पास किसी गवार देहातन से मिलने को वक्त नहीं है। मैं मिलने नहीं आई, उनके यहाँ रहने आई। ये खत सेठ जी का है, मेरे भैया के नाम। ये खत नहीं, एक सतियाई हुए बाप का पागल कर। निकल जाओ बाहर। बाहर का? मैं तो अख्तर बाबू के यहाँ से यहाँ आई हूँ और किसी को जानती तक नहीं। तो जैसी औरतों को जान पहचान पैदा करते देर लगती है। इतनी संग दिल न बनो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरा नाम अख्तर बाबू तक पहुँचा दो। उनसे बस इतना कह दो कि शादा जिसे तुम छोड़कर भाग आए थे, अपना घर बार छोड़ तुम्हारे पीछे चली आई है। जाती है ये नहीं कभी। दूर हो यहाँ से। पर तुम यहाँ कैसे आई? इसे मैं यहाँ लाया हूँ। एक दिन मैंने तुम्हारी हंसती खेलती जवानी को जहन्नम के गारों में धकेल दिया था। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गुनाह की तिलाफी मैं इसी सूरत कर सकता था कि इस लड़की को जो तुम्हें दीवाना वार चाहती है तुम्हारी बीवी बनने के लिए तुम्हारे पास पहुंचा दूं। और अपने गुनाह की तलाफी मैं कैसे करूं, ये भी तो बता दीजिए। ये घर रेहाना का है, इसके दरो दीवार, इसकी एक एक ईंट, इसकी एक एक चीज रेहाना का नोहा कर रही है। यहाँ की घुटन, यहाँ का अजाब, यहाँ की अजियत सहने का सजावार मैं हूँ, सिर्फ मैं। इस अनजान और मासूम को आप यहाँ क्यों ले आए? चल शादा, तू यहाँ नहीं रहेगी। ये घर नहीं, जहन्नुम है, जहन्नुम है। क्या कर रही है तेरी मालकिन अंदर? कुछ भी नहीं, वो तो बाहर अख्तर बाबू के साथ सैर को गई। सैर को? तो मौत का रिश्ता भी इन तक नहीं पहुंचा। कौन? कोई इन्हें पूछना, यहाँ नहीं आया? आया था, कह रहा था कि आप ही ने तो उसे यहाँ भेजा है। इनके शहर को जाने के बाद? कौन है वो? है कोई, ये ले, पर देख आंखें खुली हुई, कान हर बात पे लगे रहे,
घर का सारा हाल मुझे बताते रहना। खुदा हाफिज। माफ कर देना शादा, हर रोज तुम्हें अकेली छोड़ के चला जाता हूँ। अकेली क्यों? आपकी तस्वीर जो मेरे साथ रहती है। आपके पीछे कोई आपसे मिलने आया था बाबूजी। मुझसे? यहाँ? आपको और बीबी जी को पूछ रहा था। बीबी जी को? मगर यहाँ का पता उसे किसने बताया? वो सेठ जी के यहाँ मेम साहब रहती है ना, उनसे मिलकर आया था। तुमने कहा नहीं है तो क्या बोला? कहने लगा फिर सही, जाएंगे कहाँ? आज तुम्हें छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्या बात है? दिल आपसे आप यूं धड़क रहा है जैसे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कौन जाने क्या हो। अगर कुछ हुआ तो न जाने मेरे मुतालिक तुम क्या समझो। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना के रहूंगा शादा, चाहे कुछ भी हो। जानता हूं इसे सुनकर तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, मुझ पर लानतें भेजोगी, मुझे गोरी समझकर मुझसे दूर भागोगी। ये लो, इसे मेरे सीने में घोंप दो और खुदा के लिए मुझे ऐसी कोई बात ना सुनाओ जो मुझे तुमसे दूर कर दे। शादा, शादा, मेरी लाडो, आखिर तू मुझे मिल गई। दर्द घर छोड़ते वक्त तूने ये भी न सोचा कि तेरे पीछे तेरा बदबख्त भाई क्यों कर जिएगा। मुझे बख्श दो भैया, मुझे बख्श दो। और कर भी क्या सकता है? जा, तुझे बख्श दिया। चल चल अब अपने गांव चले। जानती है गांव वाले क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि सैयद गुल की बहन। मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या कहते हैं। कर ली इस दगाबाज ने शादी तेरे साथ। कमीने फरेबी शरीफों के भेष में नादान लड़कियों की आबरू पर वार करता फिरता है। सैदू, क्या तूने इसे बता दिया है कि तू शादीशुदा है? क्या तूने इसे बता दिया है कि तूने अपनी बीवी का क्या हासिल किया है? बदमाश बाजी, तूने इसे समझा क्या है? कोई लावारिस लड़की, कोई रंडी, कोई कल सुबह काजी जहां मौजूद होगा, तुझे कल ही इसे अपने निकाह में लेना होगा। और सुन रख, अगर तू ना आया तो कल ही मैं अपनी शादा को लेकर गांव वापस चला जाऊंगा। तुम्हारे इस फैसले से मैं खुश हूं। मैं भी यही चाहता था कि शादा तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहे। आप गलत समझे।
मेरा जो बोझ आज तक आपने उठाया है, उसे अब मैं अपने ही थके हुए कंधों पर उठाना चाहता हूँ। अपने इस फर्ज को पहचान कर मैं अपनी बीवी को अपने घर ले जाने आया हूँ। रेहाना, रेहाना, तुम कहाँ हो रेहाना? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे इन हालों को पहुंचाकर और इस जालिम बुढ़े को, जिसका खून सफेद हो चुका है, उल्लू बनाकर अब मुझ पर सोच लाना चाहता है। मैं तुमको अपने घर ले जाने आया। मुझे? इसलिए कि मैं उस मनहूस घर के मकबरे में गोश्त की एक लोथ की तरह पड़ी रहूं और मेरी मजबूरी और बेबसी देख देख कर तुम मेरे साथ के साथ रंगरलियां मनाए? नहीं रिहाना, अपने घर में हम दोनों के सिवा और कोई ना होगा। वहां मैं तुम्हारी दिलदारी की पूरी कोशिश करूंगा। रज़ील कमीने, दो कौड़ी के गुलाम, जिसकी जिंदगी नाच के लिए थी, आजादी के लिए थी, जवानी की मोहब्बतों के लिए थी, उसे अब पांच बनाकर गोर किनारे पहुंचा के अब उसकी दिलदारी करना चला है। तुम्हारा कहना सच है रिहाना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मुजरिम हो तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, और तुम्हारी सजा यही है कि मेरी डार्लिंग 24 घंटे तुम्हारी आंखों के सामने रहे। तुमने इस पर जो जुल्म थोड़ा है, तुम दिन रात उसे देखो, तुम्हारी नींदें बयाना ख्वाबों की बेच कर जाए। सारे दिन कूदो, सारी रात तड़पो, चलो और चढ़ के अपनी सजा भुगतो। शादा, बस अब इस घर में एक पल ठहरना हराम। सुना नहीं? जैसे बैठी है ऐसे ही उठ के मेरे साथ चलिए। नहीं भैया। शादा, क्या कह रही है तुम? मैं इतना जानती हूँ भैया, उन्हें किसी मजबूरी ने घेर रखा है। उनके अंधेरे में मैं ही रोशनी की किरण बन सकती हूँ। मैं ही चली गई तो वो क्या करेंगे? और मेरी जिंदगी का भी तो तू ही उजाला है शादा। तू ना गई तो मैं क्या करूंगा? तुम भाई हो, बहन की तकदीर में आखिर एक दिन भाई से जुदा होना लिखा होता है। हाँ, मगर बीवी बनकर, दाश्ता बनकर रही। भैया ऐसे नहीं भैया, उनकी बीवी बनकर नहीं, उनकी खिदमत गुजार बनकर। और ये बात सैदू की बहन कह रही है, जिसकी मोहब्बत पर सैदू नाज करता था, जिस पर अपनी जान छिड़कता था, जिसे अपने खानदान की नाक समझता था। सैदू की बहन तो आसमान को छूने वाली पहाड़ की चोटी थी, और सैदू उस पहाड़ की चोटी को सर ऊंचा करके देखता था। ऊंचाई से गिरकर उसने ये सर हमेशा के लिए झुका दिया। नहीं नहीं, तू मेरी शादा नहीं, मेरी शादा मर चुकी। उसने यहाँ शहर में आकर एक बदकार औरत का जन्म ले लिया। कोई और घर है आसपास? है तो, और दूर। तो चल मेरे साथ। अख्तर बाबू के हो। क्या बात है? उसने हमारी इज्जत पर वार किया है, और अपनी इज्जत बचाने का हम लोग बस सेल के घर जानते हैं।
इस वारदात के वक्त आप कहाँ थीं? उसी कमरे में जहां मेरी पुआ डार्लिंग सो रही थी। आप क्या कर रही थीं? आतिशदान के पास बैठी थी। कातिल ने आपको नहीं देखा? जी नहीं। और आपने क्या देखा? कातिल चोरों की तरह खिड़की के रास्ते अंदर आया। रेहाना कंबल ओढ़े सो रही थी। पलंग के करीब जाकर वो जरा देर खड़ा रहा। उस वक्त मैंने देखा उसके हाथ में छुरा है, मगर मेरे देखते ही देखते उसने चूरा कंबल के अंदर घोंप दिया। मगर जितनी देर में कातिल पलंग तक पहुंचा, आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों ना की? इसलिए कि वो रेहाना का शौहर था। कातिल यही है। ये ले, बस अपना काम ना भूलना। जो कुछ उस रात देखा था किसी को पता ना लगने पाए, और अदालत के तो करीब भी ना पड़ना, समझ लिया ना? और ये भी ले, उसको फांसी हो लेने दे, मैं तुझे खुश कर दूंगी। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इकरार करता हूँ कि इस अदालत के रूबरू जो कहूँगा सच कहूँगा। इस वारदात के मुतालिक तुम क्या जानते हो? बोलते क्यों नहीं? मैं सोने के लिए जा ही रहा था कि चीख की आवाज सुनी और मैं रेहाना बीवी के कमरे की तरफ लपका। और वहां तुमने क्या देखा? बोलते क्यों नहीं? अख्तर मियां रेहाना बीवी के पलंग के पास खड़े थे और छुरा उनके हाथ में था। ये झूठ है। हाँ, छुरा तो अपनी बीवी के सीने में भोंक चुका था। ये झूठ है। और फिर क्या हुआ? मेम साहब ने बढ़कर रेहाना बीवी पर से कंबल हटाया तो वो अभी जिंदा थी। मरने से पहले मकतूला ने बताया कि उसका खून किसने किया? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। हाँ। मकतूला ने किसका नाम लिया? जवाब दो। मकतूला ने क्या कहा? रेहाना बीबी ने अपना हाथ अख्तर मियां की तरफ उठाया और कहा कि मेरा खून इसने किया है। ये ले देवड़िया बच्चा चुमरे। अरे और ले और ये देख, ये बाधा ले। अच्छा है ना? अरे भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, पर इतना याद रख,
जिस रोज वो फांसी पा गया, मैं तुझे निहाल कर दूंगा बच्चा जबूरे, मैं तुझे निहाल कर दूंगा। आप मुल्जिम को कब से जानते हैं? मैं अख्तर को उसके बचपने से जानता हूँ। वो मेरे एक मरहूम दोस्त की निशानी है। क्या ये दुरुस्त है कि आपने मुल्जिम की यतीमी और बेबसी पर तरस खाकर उसे अपनी औलाद की तरह पाला, आला तालीम दिलवाई और तालीम दिलवाने के बाद अपने ही कारोबार में एक मुअज़्ज़िज़ ओहदा दे दिया? हाँ, ये सच है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपने अपनी इकलौती बेटी रिहाना को, जो एक दिन लाखों रुपए की जायदाद की वारिस बनने वाली थी, इस एहसान फरामोश से ब्याह दिया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गलती बाप ने की और खमियाजा बेचारी बेटी को भुगतना पड़ा। मैं बेगुनाह हूँ सेठ जी, मैं बेगुनाह हूँ। मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया, ये खून मैंने नहीं किया। और उसी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आप ये भी कह सकते हैं कि आपको इस लड़की से मोहब्बत नहीं? बोलते क्यों नहीं? क्या आपको इस लड़की से मोहब्बत है? एक शादीशुदा मर्द को अपनी बीवी के सिवा किसी और से मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। मैं आपसे शादीशुदा मर्द की मजबूरियों के मुतालिक नहीं पूछ रहा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको इस लड़की से मोहब्बत है? बोलते क्यों नहीं? क्या आपको इस लड़की से मोहब्बत है? रेहाना के जीते जी मुझे मोहब्बत करने का कोई हक न था, पर आज मैं भरी अदालत में कहता हूं, हाँ, मुझे इस लड़की से मोहब्बत है। मुल्जिम के इकरार से साफ जाहिर है कि उसने अपनी बीवी का खून क्यों किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। देख ली उसकी मोहब्बत, भरी अदालत में सबके सामने कह दिया कि उसे मुझसे मोहब्बत है। फांसी सामने नजर आ रही हो तो जुबान पर से पैरा उठ जाता है। वो फांसी पाने के लिए तैयार हुआ तो किसकी खातिर? मेरी मोहब्बत की खातिर? इसकी मोहब्बत की खातिर। उसने अपनी बीवी का खून किया तो किसके लिए? मेरे लिए। खून किया, बड़ा आया खून करने वाला। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत का बड़ा दावा है ना, तुम मेरी खातिर किसी का खून कर दोगे? तुम तो बस मुझे मारना जानते हो, फाश और बदकार कहना जानते हो। मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती, कुर्बानी से मिलती है भैया। देख तिमूरे, हम दोनों की आजमाइश का वक्त आ पहुंचा। इस वक्त कदम डगमगा गए तो बस गए काम से। ले मुल्जिम की मजबूर और अपाहज बीवी इसके जुर्म की जिंदा यादगार थी। उसकी बेबसी मुल्जिम को समाज में जलील कर सकती थी और उसकी एक ही झलक महबूबा को मुल्जिम से मुतनफ्फर कर सकती थी। इसलिए मुल्जिम ने शादा को ब्याह कर घर लाने से पहले अपनी बीवी से हमेशा के लिए निजात हासिल करने की ठान ली। मकतूला का मरने से पहले बयान और ऐनी गवाहों की शहादतें ना भी होती तो ज़बान खंजर ही पुकार पुकार कर बता रही थी कि रिहाना का खून किसने किया है। ऐसी साख का छुरा हमारे सारे सूबे में कहीं नहीं मिलता। ये कागान के उन सरहदी इलाकों में बनता है जहां से मुल्जिम कत्ल से कुछ ही अर्सा पहले रंगरलियां मनाकर वापस आया था। बस करो, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे अपने जुर्म का इकरार है। अपनी बीवी का खून मैंने ही किया है, ये खून मैंने ही किया है। ये गलत है, असल बात मैं बताती हूँ। मेरी मोहब्बत की लाज रख लेना चाहता। ये छुरा मेरा है, इनकी बीवी का खून।
हाय मेरी लाडो। इसकी ना सुनो, खून मैंने किया है। इन दोनों की ना सुनो सागो, मेरी सुनो। खुदा लगती कहो, ये हाथ खूनी के हाथ हैं। ये हाथ तो है मेहंदी रचाने के लिए, अंगूठियों और छल्लों से सजाने के लिए, फूलों के हार बनाने के लिए। खूनी के हाथ ये हैं। ये बाबू खून करेगा तेरी खातिर। बड़ा आया खून करने वाला। खूनी मैं, इसकी बीवी का खून मैंने किया है। क्यों री, अब बोल, क्या बोलती है? किसकी मोहब्बत ज्यादा है, इसकी या मेरी? ये लोग अदालत का कीमती वक्त व्यय कर रहे हैं। अदालत का काम शहादतों को देखना है। तो मेरी आंखों में देखो, जो आज 1 महीने से नींद को तरस गई है। मेरे चेहरे को देखो, जिस पर एक बेगुनाह औरत के खून की फिटकार बरस रही है। मेरे सीने में झांको, जहां मरने वाली की आखिरी चीख अब तक मेरे दिल को झंझोड़ रही है। कानून जज्बात को नहीं, वाकयात को देखता है। कौन है तुम्हारा गवाह? ये रहा मेरा गवाह। मैं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ, एकदम झूठ। वादी मेम साहब, 3 बार झूठ तो यूं कहा जैसे सच को 3 तलाकें दे दी। पर क्या हुआ? तू नहीं और सही, और नहीं और सही। मेरा एक गवाह और भी है। बच्चा जमूरे। शहादत इस्तखासा से ये बात साबित हो चुकी है कि रेहाना की मौत मुल्जिम सैद गुल के हाथों से हुई। ये दुरुस्त है कि मुल्जिम की नीयत रेहाना को कत्ल करने की हरगिज न थी। उसने रेहाना को अख्तर मिर्जा समझकर उस पर वार किया। यह भी दुरुस्त है कि जुर्म का इर्तिकाब आलम इश्तियाल में हुआ। एक गैरतमंद भाई अपनी बहन की बदनामी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर उस बहन की बदनामी जिसके लिए वो अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देने को तैयार हो। लेकिन बहन की मोहब्बत कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देती। इन हालात में मैं एसेसर साहिबान की राय से इत्तिफाक करता हूँ। लिहाजा मुल्जिम को ज़ेर दफ़ा 304 ताज़ीरात पाकिस्तान 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे सजा दीजिए, मुझे कैद कीजिए। मेरे भैया को बख्श दीजिए, मेरे भैया को बख्श दीजिए, जैसा मेरे भैया को बख्श दीजिए। रोती है पगली। काटने को मिल रहा, बहन रोएगी नहीं तो क्या करेगी? अरे 7 साल की मुद्दत होती है, यूं गुजर जाएंगे। इसे समझाइए सेठ जी, 7 साल तो एक पलक झपकने में गुजर जाते हैं। आओ बेटी। उम्र होती है अकबर बाबू, ये मुद्दत काटे नहीं कटती। जो उसकी मर्जी। मेरी लाडो अब तुम्हारे हवाले है अख्तर बाबू। इसे बीवी बनाकर बड़ी मोहब्बत से रखना। अगर कोई खता हो जाए तो अपनी शराफत के सदके और इसके भाई की विपता को याद करके इसे बख्श दे। और मेरी तरफ से नूरी को लिख भेजना कि वो अब मेरा रास्ता न देखे, किसी भले आदमी से प्यार रचा ले, और जब वो दुल्हन बने
रात की याद है। ये झूमर अपने माथे पे सजा ले। मैं नूरी को जानता हूं सैदगुल, वो तो उन औरतों में से है जो जिसकी हो जाती हैं उसी की रहती हैं। राहों में आंखें बिछाए 7 साल तो क्या, सारी जिंदगी उसी के इंतजार में गुजार देती। सचमुच क्या वो मेरा ही रास्ता देखेंगे, चाहे जितने बरस बाद हो, 7 साल के बाद भी हो, जब भी? हाँ। ओ, फिर तो 7 साल जल्द शुरू हो जाना चाहिए। शादा भैया, अरे शादा, नूरी मेरा रास्ता देख रही है तो क्या गम है। अख्तर बाबू कल इस वक्त तक पूरा एक दिन गुजर चुका होगा। शादा अब देख 7 साल में कैसी क्यों गुजारता हूँ। उधर तू बड़ी बच्चों की माँ और इधर यहाँ मैं डरा हूँगा। अपने बच्चों से ये ना कहियो कि उनका मामू कहाँ है, कह दीजियो अफ्रीका में कारोबार करता है, और कहना चक्की जला रखी है, समझी ना। अरे अरे चलो चलो यारो, मेरा वक्त जाया ना करो, चल दो यहाँ से, मैं जरा जल्दी में हूँ, पूरे 7 साल की कटाई शुरू करनी है। चलो चलो चलो। मेरी लाडो खुदा हाफिज, अख्तर बाबू खुदा हाफिज, नूरी को लिख भेजियो, बस मैं आया क्या आया। हाँ